आज हम बनाएंगे एकदम कचौरी जैसी फूली फूली क्रिस्पी करारी मज़ेदार गेहूं के आटे और कच्चे हरे मटर की मसाला पूरी। इतना आसान तरीका बताया है कि देखते ही बनाने का मन करेगा। तो आप मिनटों में ब्रेकफास्ट में, बच्चों के टिफिन में या मेहमानों के लिए कभी भी बना सकते हैं। एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाएंगे। दोस्तों, आज की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। हेलो दोस्तों, मैं हूँ शामली। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इस नाश्ते को आज हम 1 कप ताज़े हरे मटर से बनाएंगे। तो सबसे पहले मिक्सी के जार में डाल दीजिए धुले हुए ताज़े हरे मटर। आप चाहे तो 1-2 चम्मच कम मटर की मात्रा कर सकते हैं। और अब डाल दीजिए 2 इंच अदरक के टुकड़े, 4 से 5 लहसुन, 1 हरी मिर्च और 1/4 कप धनिया पत्ती। तो धनिया पत्ती को मैंने धो लिया है और डंठल का भी इस्तेमाल किया है। तो थोड़ा ज़्यादा डालिएगा तो टेस्ट बढ़िया आएगा। हाफ टी स्पून जीरा, 2 चुटकी हींग। तो हींग मटर के साथ पीस लीजिएगा ना, तो सब कुछ बहुत ही अच्छे से मिक्स हो जाएगा। साथ ही में डाल दीजिए 1/4 टीस्पून सौंफ। तो सौंफ ज़्यादा ना डालें और आपकी इच्छा ना हो तो स्किप कर सकते हैं। और अब 2-3 चम्मच पानी डालिए, पीस लीजिए। तो बहुत ज़्यादा बारीक नहीं कीजिएगा। तो लीजिए, पीस लिया है और आप ध्यान से देखें, एकदम बारीक नहीं पीसा है, हल्का सा दरदरा रखा है। तो बस एक बोल में निकाल लीजिए मटर का पेस्ट और 1-2 चम्मच पानी डालते हुए हम जार से सारे पेस्ट को निकाल लेते हैं। तो इस टाइप बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालिएगा। और अब हम मटर के पेस्ट में सबसे पहले डाल देते हैं 2 बड़े चम्मच बारीक वाली सूजी। तो बारीक सूजी डालिएगा तो जल्दी से फूल के तैयार हो जाएगी। और पहले सूजी डालिएगा ना, तो मटर में जो नमी है, गीलापन है, उसमें बहुत ही अच्छे से भीग के फूल जाएगी। तो मिला लीजिए। तो लीजिए, मिला लिया है और देखिए, जैसे ही सूजी मिलाया है, मिक्स थोड़ा सा गाढ़ा भी दिख रहा है। और अब इसी टाइम डाल दीजिए 1 बड़ा चम्मच बेसन। तो बेसन आप 2 चम्मच भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा बेसन डाल देने से टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। मिलाने के बाद हल्के फुल्के मसाले डालेंगे हम। तो डाल दीजिए 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून अजवाइन। तो अजवाइन थोड़ा ज़्यादा आप और डाल सकते हैं। नमक स्वाद अनुसार और बहुत ही थोड़ा सा हल्दी पाउडर। हमने तीखी वाली 1 हरी मिर्च डाला है, इसलिए यहाँ पे मैं 1/4 टीस्पून चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ। आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं या फिर लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं। तो टेस्ट और बढ़ जाए और भी ज़्यादा हेल्दी हो जाए, इसलिए यहाँ पे मैं ताज़ी हरी मेथी के पत्ते डाल रही हूँ। तो सिर्फ पत्तों का इस्तेमाल किया है, धो लिया है और चाकू से काट लिया है। तो डाल दीजिए 2 बड़े चम्मच। आपकी इच्छा हो तो खटास के लिए थोड़ा सा अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं या फिर नींबू का रस। आज मैं नहीं डाल रही हूँ। एक बार हम फिर से मिला लेते हैं। मिलाने के बाद डाल दीजिए 1 कप गेहूं का आटा, ग्राम्स में 150 ग्राम। तो ज़रूरत महसूस होगा तो थोड़ा आटा हम बाद में भी लेंगे। तो पूरा डाल दें। हाथों से मैश करते हुए हम मीडियम सॉफ्ट डो तैयार कर लेते हैं। तो लीजिए, मिला लिया है, लेकिन मुझे 1 चम्मच और आटे की ज़रूरत लग रही है। तो 1 टेबलस्पून डाल दें। और अगर दोस्तों आप आटा की मात्रा बढ़ाना चाहते हैं तो 1-2 चम्मच पानी की मात्रा बढ़ा के आप और आटा मिला सकते हैं। तो लीजिए, हमने मिला लिया है। तो इस टाइम मीडियम सॉफ्ट डो ज़रूर रखिएगा, क्योंकि आटा, सूजी, बेसन भी फूलेगा। तो थोड़ी देर के बाद डो थोड़ा सा और टाइट हो जाएगा। अभी तक हमने ज़रा भी ऑयल नहीं डाला है, तो 1 टेबलस्पून ऑयल या फिर थोड़ा सा घी ऊपर से डाल दीजिए और वापस हम मिला के चिकना कर लेते हैं। तो लीजिए, हमने मिला लिया है और 1 चम्मच और मैंने आटे का इस्तेमाल किया है। टोटल 1.25 कप आटा लिया है। तो आप इस तरीके से डो बना के पहले से रख सकते हैं। और अब बहुत ज़रूरी है कि हम 5 मिनट मिक्स को रेस्ट पे रखें। तो लीजिए, 5 मिनट हो चुका है और इतनी देर में मैंने लो फ्लेम पे ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया था। एक बार वापस से हम चिकना कर लेते हैं। तो लीजिए, वापस से चिकना कर लिया है और मीडियम सॉफ्ट डो हमारा तैयार है। तो मटर डाला है ना, इसलिए हाथों में चिपकेगा। तो जब चिपके ना, तो ऊपर से 1-2 बूंद और ऑयल आप डाल सकते हैं। और अब किचन बोर्ड या चकले पे थोड़ा सा गेहूं का आटा छीटें और पूरे मिक्स को इस तरीके से रखें ताकि बिल्कुल भी ना चिपके। एक बार हल्का सा रोल कर लें और रोल करते हुए हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। तो लीजिए, हमने बड़ा कर लिया है। तो हमें लोई काटना है, यानी बॉल्स काटने हैं। तो पूरी से थोड़ा सा हम बड़ा बॉल काट लेते हैं। तो समान भागों में कट जाता है, इसलिए इस तरीके से मैंने किया। आप चाहें तो हाथों से भी लोइयों को तोड़ सकते हैं। तो देखिए, कितने सारे पीसेस निकल गए।
तो बस हाथों से हम गोल करते हुए चिकना पेड़ा तैयार कर लेते हैं। इसी तरीके से हम सभी को कर लेंगे। तो लीजिए, हमने 15 बॉल्स तैयार कर लिए हैं। तो पेड़े को ढकते हुए रखें और अब चुटकी भर सूखा आटा वापस से स्प्रिंकल करें, बहुत ज़्यादा बिल्कुल भी ना करें। और अब एक पेड़ा रखें, हाथों से दाबते हुए हम बेल लेते हैं। तो बहुत ज़्यादा आपको पतला नहीं बेलना है, हम थोड़ा मोटा ही बेलेंगे। तो लीजिए, हमने बेल लिया है, प्लेट में रख लीजिए। तो थोड़ी सी मेथी हमने डाली है, तो देखिए कितना बढ़िया दिख रहा है। और धनिया पत्ती पीस के डाला है, तो कितना नाश्ता हरा भरा दिख रहा है। तो बस इसी तरीके से हम 2-4 पूरियों को बेल लेते हैं। और दोस्तों, अगर आप ऑयल खाना पसंद नहीं करते ना, तो बड़ा पेड़ा यानी बड़ी लोई लेते हुए पराठे भी सेक सकते हैं। तो लीजिए, हमने कुछ मटर की हरी भरी पूरियों को बेल लिया है। तो तलने के लिए कढ़ाई में ऑयल डाला है, तेल काफ़ी तेज गर्म होना चाहिए, फ्लेम हमारा हाई टू मीडियम रहना चाहिए। तो बस किनारे से हम एक पूरी को डालते हैं, हल्के हाथों से ऊपर से हिलाएं इस प्रकार, या फिर आप ऊपर की ओर तेल उछाल सकते हैं। तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि बहुत ही अच्छे से फूल गई है। देखें आप, जैसे ही फूले बस पलटी कर लें। तो बस उलटते पलटते हम करारा फ्राई कर लेंगे, है ना, बहुत ही आसान। तो पूरियाँ एकदम फूली फूली बने, उसके लिए तेल का तेज गर्म होना बहुत ज़रूरी है। देखिए कितनी अच्छे से फूल गई। और अगर आप एक साथ 2-3 पूरियों को तलना चाहते हैं, तो जब एक फूल जाए ना, तभी दूसरा डालें और फ्लेम को हाई रखिएगा, ताकि तेल का तापमान मेंटेन रहे। तो आपकी भी सारी पूरियाँ इसी तरीके से करारी और फूली फूली बनेगी। तो चलिए, अब हम गर्मा गर्म सर्व करते हैं। लेकिन उससे पहले ही मैं आपको दिखा दूँ कितनी करारी बनी है। तो लीजिए, मैंने प्लेट में मटर की खस्ता मज़ेदार पूरी को निकाल लिया है। तो मिनटों में बन जाता है, आप पहले से डो बना के भी रख सकते हैं। तब फटाफट ब्रेकफास्ट में, बच्चों के टिफ़िन में, मेहमानों के लिए, या फिर डिनर में डो से पराठे भी सेक सकते हैं। तो बिना सोचे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जितना मात्रा हमने लिया है, उतने में आपके 15 से 16 पीस पूरियाँ बन जाएंगी। और अब मैं आपको दिखाती हूँ। तो देख के ही पता चल रहा होगा कि बहुत ही करारी बनी है। देखें आप, एकदम कचौरी जैसा, और बहुत ही अच्छे से पकी हुई है। तो गर्मा गर्म खाएंगे तो और भी ज़्यादा आपको टेस्टी लगेगा। तो एक बार बनाना तो बनता है। तो आप अचार, गर्मा गर्म चाय या चटनी संग एंजॉय करें।